तो लास्ट वीडियो में ग्रैंड प्रीस्ट को हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में कैद कर दिया था और वहाँ का पोर्टल डिस्ट्रॉय करके सब लोग वहाँ से बाहर आ गए थे। जिसके बाद वहाँ सभी एंजल्स आते हैं और कहते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट का ऐसे करने की वजह से सभी मल्टीवर्स में पूरी तरीके से तबाही मच चुकी है। अब आगे, लेकिन इससे पहले अगर तुमने पिछला पार्ट नहीं देखा तो उसे जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। खैर, गोकू कहता है कि हम ग्रैंड प्रीस्ट को ज्यादा देर तक अंदर नहीं रोक सकते, हमें उसको रोकने के लिए कुछ और भी सोचना पड़ेगा। जिसके जवाब में एंजल्स कहते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट सभी मल्टीवर्स के ओमनी किंग के साथ फ्यूज कर चुका है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ाई करके जीत जाओगे तो वो बिल्कुल ही नामुमकिन है, कुछ और सोचना पड़ेगा। सब लोग सोच ही रहे होते हैं कि कैसे रोका जाए ग्रैंड प्रीस्ट को, लेकिन तभी उन्हें ग्रैंड प्रीस्ट की महसूस होती है और गोकू कहता है कि अब वो बाहर आने वाला है। ग्रैंड प्रीस्ट किसी भी पल हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से निकल सकता है, तो हमें जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। जिसके बाद वीरस एक आइडिया देता है। वो कहता है कि माना कि हम ग्रैंड प्रीस्ट को नहीं हरा सकते, लेकिन क्या हो अगर हम सभी ओमनी किंग को ग्रैंड प्रीस्ट से अनफ्यूज करा दें, तब तो ग्रैंड प्रीस्ट को रोकना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसके जवाब में एंजल्स कहते हैं कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि अनफ्यूज करा देंगे ओमनी किंग को ग्रैंड प्रीस्ट से, तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सभी ओमनी किंग फ्यूज तो अपनी मर्जी से किए थे ग्रैंड प्रीस्ट के साथ, लेकिन अगर उनमें से कोई भी ओमनी किंग ग्रैंड प्रीस्ट के साथ अनफ्यूज करना चाहेगा तो ग्रैंड प्रीस्ट उसका पूरा मल्टीवर्स ही तबाह कर देगा, और अगर उसका मल्टीवर्स तबाह हो गया तो ओमनी किंग का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। इसीलिए उनमें से कोई भी ओमनी किंग अनफ्यूज नहीं करना चाहता। तभी वहाँ खड़ा हुआ वेजिटा ये कहता है कि काकारोट, क्या तुम्हें पता है कि जब हम लोग फ्यूज जमासू से फाइट कर रहे थे और हम लोग विजिटो में फ्यूज कर रहे थे, तो हम लोग टाइम से काफी ज्यादा पहले ही अनफ्यूज हो गए थे। ऐसा क्या हुआ था, क्या तुम्हें पता है? जिसके जवाब में गोकू कहता है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर ली थी बहुत ही कम समय में, जिसकी वजह से हमारे फ्यूजन को मेंटेन रखने के लिए इनफ एनर्जी नहीं बची थी, इसीलिए हम लोग टाइम से पहले ही अनफ्यूज कर गए थे। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि क्या हो अगर हम ग्रैंड प्रीस्ट से बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करा दें, जिसके बाद वो खुद ही अनफ्यूज हो जाए। जिसके जवाब में एंजल्स कहते हैं कि हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है। अब हमें समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स 7 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स क्यों कहा जाता है। इतना बोलने के बाद उनके आसपास के प्लेनेट अपने आप से इरेज होने लगते हैं। तब उन्हें समझ में आ जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अब निकलने ही वाला है। तो सभी एंजल्स तो अपने मल्टीवर्स में वापस चले जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें ग्रैंड प्रीस्ट देख लेता तो उनके लिए भी बहुत खतरे की बात होती है, क्योंकि उन्हें अभी भी शक था कि ये लोग क्या ग्रैंड प्रीस्ट को कन्फ्यूज करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। एंजल्स के चले जाने के बाद वीरस कहता है कि सभी लोग अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दो गोकू में, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट के आने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और जितने भी मॉर्टल्स हैं वो तो इरेज हो ही जाने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग इरेज हों, सभी लोग अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दो गोकू में, ताकि वो ग्रैंड प्रीस्ट को काफी देर तक रोक सके और उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करा दे। जिसके बाद सभी लोग अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं गोकू को, और गोकू फ्यूज कर जाता है जेनो के साथ। इसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फ्यूज होने के बाद उनके पास से एक अलग ही एनर्जी की फीलिंग आ रही होती है, जिसकी वजह से आसपास के गैलेक्सीज भी इरेज हो रही होती हैं। जिसके बाद हाइपरबोलिक टाइम चेंबर को तोड़ करके ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पे आ जाता है, और उसके आते ही सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और मॉर्टल्स इरेज हो जाते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ओह गोकू और जेनो, तुम लोग वापस से फ्यूज हो गए, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे इससे? तो तुम बिल्कुल ही गलत हो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझसे जीत ही नहीं सकते हो। जिसके जवाब में जेनोकू कहता है कि हमें तुमसे जीतना ही नहीं है, हमें तो तुमसे हारना है। हमें तो पता ही है कि तुम हमें मार दोगे, लेकिन हमारे मरने से पहले क्या तुम हमें अपने ताकत का प्रदर्शन दिखा सकते हो? ग्रैंड प्रीस्ट अपनी ताकत में एकदम अंधा हो चुका था, उसे दिख ही नहीं रहा था कि क्या हो सकता है उसके साथ। इसीलिए ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ, बताओ तुम्हें क्या देखना है, मुझे एक यूनिवर्स क्रिएट करते हुए देखना है। जिसके बाद जेनोकू कहता है कि नहीं, हमें पूरा मल्टीवर्स क्रिएट करके दिखाओ, तभी हम मानेंगे तुम सभी मल्टीवर्स के सुप्रीम रूलर हो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पूरी ताकत लगा करके मल्टीवर्स को क्रिएट करता है, क्योंकि मल्टीवर्स क्रिएट करने में उसने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर ली थी। जिसके बाद जेनोकू उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी ज्यादातर एनर्जी मल्टीवर्स को क्रिएट करने में लगा दी थी। इसीलिए जेनोकू भारी पड़ रहा होता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, क्योंकि उसके पास मॉर्टल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी भी थी। उसके बाद जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट अपने आप को पावर अप करने की कोशिश करता है, उसी समय वो सभी ओमनी किंग के साथ अनफ्यूज हो जाता है, और ग्रैंड प्रीस्ट के अनफ्यूज करने के बाद ही जेनोकू उसे पूरी तरीके से इरेज कर देता है, क्योंकि अब वो नॉर्मल एंजल बन चुका था एक। जिसके बाद अलग अलग मल्टीवर्स के ओमनी किंग जेनोकू को शुक्रिया कहते हैं और अपने मल्टीवर्स में वापस चले जाते हैं रूल करने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि यहीं तक थी ये स्टोरी, तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इससे पहले कि असली ओमनी किंग अपने अपने मल्टीवर्स पे कंट्रोल करते, उससे पहले ही एंजल्स ने अपनी पावर का मिसयूज करके ग्रैंड प्रीस्ट को रिवाइव कर दिया।